Well, in this video, we are going to discuss about the article 15 number 5, 15.5. So the topic of discussion will be the bandwidth of transmission medium. जो transmission medium है उसकी bandwidth क्या हो सकती है और transmission medium में चीज़ें हम transmit करते कैसे हैं। तो देखिए जी कि ऐसा है कि जैसे हमने मैसेज सिग्नल के बारे में पढ़ा था कि मैसेज सिग्नल जो है वो 4 तरीके के होते हैं और उनको भेजने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनकी बैंडविड्थ सभी की अलग अलग होती है। कुछ इसी तरीके से जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, आप पहले थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें कि हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम में एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरे एंड के ऊपर रिसीवर होता है, और इस ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक चैनल होता है जिसको हम मीडियम भी कह सकते हैं। हम इस वीडियो में इस रीजन की ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो ये मीडियम है इसकी ही बात करेंगे कि कितने तरीके का ये आपका ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है और किस किस तरीके के जो सिग्नल है इस ट्रांसमिशन मीडियम से भेजे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, नंबर 1 हो सकता है तारों के द्वारा, नंबर 1 दिस इज़ थ्रू द वायर्स। नंबर 2 आप फ्री स्पेस भी एक ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है। और तीसरा ऑप्टिक फाइबर, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, ये तीसरा तरीका हो सकता है ट्रांसमिशन मीडियम का। हम स्टेप वाइज इसकी चर्चा अब शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि आपके पास वायर है, हम यहाँ से नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। यदि कोएक्सियल केबल होगी, कोएक्सियल केबल का मतलब जानते होंगे कि ऐसी केबल जिसकी एक्सिस कॉमन रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक ये वायर हो गई ना, अब वायर के ऊपर आप एक और वायर लपेट दीजिए, ये देखिए अब इनकी एक्सिस कॉमन हो गई ना, इन दोनों के सर्कुलर पार्ट की जो एक्सिस है ये कॉमन है। सो सच वायर्स आर कॉल्ड कोएक्सियल केबल। और इसको वायर ट्रांसमिशन मीडियम में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए वायर मीडियम। कौन सी? कोएक्सियल, कॉमन एक्सिस वाली केबल। और ये जो बैंडविड्थ आपको देती है, दिस प्रोवाइड द बैंडविड्थ ऑफ अबाउट 750 मेगाहर्ट्ज़। आपको फिर से याद दिला दूं कि जो बैंडविड्थ होती है ना, वो होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। और यदि आप अपना सिग्नल कोएक्सियल केबल के थ्रू भेज रहे हैं तो उसके लिए बैंडविड्थ होगी 750 मेगाहर्ट्ज़, राइट। और ऐसी केबल जो हैं वो नॉर्मली ऑपरेट होती हैं 18 गीगाहर्ट्ज़ से कम तक। तो आपके जो सवाल का जवाब रहा उसकी सीमा रही कि पहले तो हमारे पास हो गया कि 3 तरीके के होते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। सो ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली आर ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 क्या हुआ? वायर हो गया, ओके। नंबर 2 क्या हो गया? फ्री स्पेस हो गया, ओके। नंबर 2 इज़ फ्री स्पेस। और नंबर 3 कौन सा हो गया? ये हो गया ऑप्टिकल, फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, राइट। ये तीसरा तरीका हो गया। तो हमने ये पढ़ा कि जो वायर में कोएक्सियल केबल जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है और उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 750 मेगाहर्ट्ज़ होती है और ये बिलो 18 गीगाहर्ट्ज़ ऑपरेट होती है। ये बिलो 18 गीगाहर्ट्ज़ ऑपरेट होती है। और इतनी ही जानकारी आपने इसके बारे में रखनी है, इतना काफ़ी है, इतना ही आपको एनसीईआरटी पढ़ाना चाहता है। अब कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस की यदि हम बात करें तो जो फ्री स्पेस हमारा अनदर ट्रांसमिशन मीडियम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम है फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस से जब हम सिग्नल को भेजते हैं ना तो हम रेडियो वेव्स की हेल्प लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल यूजिंग द रेडियो वेव्स ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें भी हम काफ़ी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के जो सिग्नल है यहाँ से भेज पाते हैं और उसकी रेंज क्या हो सकती है? 100 ऑफ किलो हर्ट्ज़ से लेके गीगा हर्ट्ज़ तक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये 100 किलो हर्ट्ज़ से लेके हम कुछ गीगा हर्ट्ज़ में, मैं 1 ही लिख देता हूँ, 1 गीगा हर्ट्ज़ तक का जो सिग्नल है इस बैंडविड्थ से हम भेज सकते हैं फ्री स्पेस में रेडियो वेव्स की हेल्प से, ओके। आगे हम क्या करते हैं कि दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फर्दर, अब आगे हम इसको फिर सब डिवाइड करते हैं, दोबारा फिर से इसको डिवाइड करते हैं और अलोकेट करते हैं। ये इतना बड़ा जो बैंड है ना, देखो
किलो हर्ट्ज से लेके गीगा हर्ट्ज तक है। किलो मीन्स 10⁻3, गीगा मीन्स 10⁻9। दिस मीन्स देर इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज जो है वो भेजी जा सकती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम दोबारा फिर से एलोकेट करते हैं और इसकी जानकारी जो है वो टेबल 15.2 में दी है, जिसकी हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले, इस चर्चा को करने से पहले हम आपके साथ एक और तरीका जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये तीसरा तरीका आपके पास रहेगा, ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तीसरा तरीका हमारे पास है कि यदि एनर्जी सिग्नल की बढ़ जाती है तो हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमने दो तीन मुद्दों पर ही हम बात कर रहे हैं कि उसमें बैंड विड्थ क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो सकती है। तो सिंपल सी बात है कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन फाइबर्स ये परफॉर्म की जा सकती है फ्रीक्वेंसी रेंज में, जिसमें 1 टेराहर्ट्ज से लेके 1000 टेराहर्ट्ज तक। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज क्या आएगी, 1 टेराहर्ट्ज टू 1000 टेराहर्ट्ज। 1000 टेराहर्ट्ज तक हो सकती है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज। ओके, और ये जो वेव्स होंगी उनकी काइंड क्या होगी इस रेंज में, माइक्रोवेव टू, ये लिखा है साफ, आप पढ़ लें, द वेव ऑफ द काइंड माइक्रोवेव्स टू द अल्ट्रावायलेट, जो वेव्स इसमें से जाएंगी, राइट। सो अल्ट्रावायलेट रेज जाएंगी, माइक्रोवेव्स टू अल्ट्रावायलेट रेज, राइट। सो एन ऑप्टिकल फाइबर्स कैन ऑफर द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इन एक्सेस ऑफ, उसकी भी जो बैंडविड्थ है ना वो 100 ऑफ गीगा हर्ट्ज हो सकती है। दिस मीन्स वैरायटी ऑफ सिग्नल्स कैन बी सेंट थ्रू द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, राइट। सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग। आज के जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको ये भी जानना है कि जो ये फ्रीक्वेंसी अलोकेशन है, ये कौन सी एजेंसी है जो इसको कंट्रोल करती है। कि आपको एक चैनल प्रोवाइड कराना है, ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर के एंड तक आपको एक रास्ता देना है, अलाउ करना है आपको, तो ये एजेंसी, ये अथॉरिटी किसके पास है। सो ये जो पावर है वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। दिस यूनियन एडमिनिस्टर द प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी अलोकेशन सिस्टम। ये जो ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो है ये कंट्रोल करती है कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी अलोकेशन करना है। तो हमारी जो चर्चा बची थी उसमें बचा था कि हम टेबल 15.2 के बारे में एक बार फिर से बात करें, ताकि हमें पता चल जाए कि हम फ्रीक्वेंसी और सर्विसेज को कैसे अलोकेट करते हैं। तो ये रहा आपके पास वो टेबल नंबर 15.2। और यदि हम बात करें कि ये देखिए इसमें कौन सी सर्विस हम देते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है, और उसके बारे में यदि आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड, यदि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट का मतलब हम आपको एक बार फिर से दोहरा दें, जब एक ट्रांसमीटर होता है और ढेरों रिसीवर होते हैं तो उसको हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा 540 से लेके 1600 किलो हर्ट्ज तक होगा। यदि आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक ट्रांसमीटर सो मैनी रिसीवर, राइट, तो इसको हम इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा वो 88 टू 108 मेगा हर्ट्ज तक होगा। यदि आप टीवी सिग्नल्स को भेजते हैं तो देखिए टीवी सिग्नल्स कितने तरीके के हो सकते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो सकता है, जनरल टीवी सिग्नल हो सकता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हो सकता है, टीवी सिग्नल हो सकता है। तो यदि आप वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी बैंड होगा 54 टू 72 मेगा हर्ट्ज, और टीवी के लिए होगा 76 टू 88 मेगा हर्ट्ज। फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यदि आप भेजेंगे तो आप का जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा 174 टू 216, और यदि टीवी सिग्नल आप भेजेंगे आगे फर्दर एक बार फिर से, दिस इज 420 टू 890 मेगा हर्ट्ज, राइट। सो मेगा हर्ट्ज की जो रेंज जो है वो इस तरीके से आप भेज सकते हैं। आगे है जो फ्रीक्वेंसी अलोकेशन का जो डिवीज़न है वो इस तरीके से है कि सेलुलर मोबाइल रेडियो, सेलुलर मोबाइल सिग्नल को आप कैसे भेजते हैं। तो देखिए यदि आपने मोबाइल से बेस स्टेशन के ऊपर भेजना है सिग्नल, तो आपका फ्रीक्वेंसी बैंड होना चाहिए 896 से 901 के बीच में। ओके, यदि आपने बेस स्टेशन से वापस मोबाइल को भेजना है तो ये जो बैंड होगा वो अलग होगा, 840 से लेकर 935 मेगाहर्ट्ज की रेंज का होगा। ओके, तो आगे है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यदि आपने अपलिंक करना है, अपलिंक आपको समझना पड़ेगा, मतलब
यदि आपने ग्राउंड से टावर की ओर सिग्नल भेजना है, टावर लगे होते हैं ना, यदि आपने ग्राउंड से टावर की ओर भेजना है तो इसको हम बोलेंगे अपलिंक। ओके, तो आप देख लीजिए कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी बैंड चाहिए। पर यदि आपने इसको डाउन लिंक करना है, मतलब टावर से आपको वापस कहाँ भेजना है, ग्राउंड पर भेजना है, तो इसको हम बोलते हैं डाउन लिंक। ओके, दिस इज कॉल्ड डाउन लिंक। तो इसके लिए थोड़ा ही फर्क है एनर्जी का, तो ये 3.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज़ इसका फ्रीक्वेंसी बैंड होगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से सीखा होगा। यदि आप इसके बेटरमेंट में कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, आपको कोई समस्या रहती है, कोई क्लैरिटी नहीं होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।